चलिए हम लोग प्रश्नावली 11.2 को शुरू करने वाले हैं जी। अब देखिए ध्यान से, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.2। तो प्रश्नावली 11.2 को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर सभी लोग। प्रश्नावली 11.2 प्रश्नावली 11.2 को शुरू करने से पहले, इसके एक्सरसाइज के सवाल को बनाने से पहले हम लोगों को कम से कम यहाँ 4 से 5 फार्मूलों के बारे में समझना पड़ेगा। उन फार्मूलों के बारे में पहले समझिए, उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो फार्मूला नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले किसको समझिए, जो फार्मूला है उसको समझिए। तो फार्मूला में जो पहला आप हेडिंग लगाएंगे वो आपका होगा, लिखिए तो जो पहला हेडिंग है फार्मूले के तौर पर वो है दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश वेक्टर बी के समांतर, दिए गए सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, यही आपका पहला नियम आपको समझना है कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। इसका चित्र समझिए, ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, जेड अक्ष भी होगा, समझ रहे हैं। एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया और एक क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया। ये आपका हो गया मान लीजिए जेड अक्ष। अब इस पर कंडीशन क्या दे रहा है कि एक कोई दिया गया बिंदु ए है, एक बिंदु दिया गया क्या है, हम बिंदु मान लें इधर एक बिंदु क्या दे दिया गया ए, एक दिया गया बिंदु ए है और देखिए दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, माने कोई बिंदु है उससे ए से जा रहा है, तथा दिए गए सदिश बी के समांतर, एगो सदिश कोई है इधर, एगो सदिश मान लीजिए बी, कैसे मान लें, ऐसे मान लीजिए कि ये कौन है, एक सदिश बी है, इसको आप क्या समझ लीजिए, वेक्टर बी। तो एक सदिश है वेक्टर बी, ये भी दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है, और कह रहा है कि आप उस रेखा का समीकरण लिखिए जो इस वेक्टर बी के समांतर हो, समांतर समझ रहे हैं, समांतर हो एकदम सीधा, और कहाँ से जाता हो, बिंदु ए से जाता हो। मतलब हमको ऐसा रेखा का समीकरण लिखना है, ऐसा रेखा का समीकरण लिखना है जो बिंदु ए से जाता हो और दिए गए सदिश बी के क्या हो, समांतर हो। तो ये कोई सदिश हो गया बी, एगो कोनो बिंदु हो गया, तो वह जो हम रेखा खींच रहे हैं ना वो इस बिंदु से होकर जाना चाहिए और इसके कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो इस रेखा का हमको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। प्रश्न समझ में आ रहा है, किस रेखा का समीकरण लिखना है, हमको उस रेखा का समीकरण लिखना है जो एक निश्चित बिंदु से जाए, ठीक है, एक निश्चित सदिश के कैसा हो, समांतर हो। अच्छा यो तो एगो रेखा है, तो ये बिंदु से तो होकर जा रहा है, लेकिन क्या इसके समांतर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमको ऐसे रेखा का समीकरण लिखना है जो एक सदिश से हो, सदिश के समांतर हो और एक दिए गए बिंदु से होकर जाए। तो ये सदिश यहाँ नीचे भी हो सकता है, सदिश कहाँ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो रेखा है वो इस बिंदु से होकर जा रहा है, इतना कन्फर्म है। इस तरह से रेखा जो है इस सदिश के क्या है, समांतर है। अब यह ध्यान से देखिए, जिस बिंदु को आप लिए हैं ना
उसको है मूल बिंदु से मिला देंगे, मूल बिंदु से, तो उसको मान लीजिए वेक्टर ए, उसको क्या मान लीजिए, वेक्टर ए। वेक्टर ए कहाँ से बनेगा, मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाएंगे जो आपका दिया हुआ है जहाँ से रेखा गुजर रहा है, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी के समांतर हमको खींचना है और एक अन्य कोई बिंदु ले लेंगे जो कहाँ पर होगा, इस रेखा पर होगा। इसको P मान लीजिए, Q मान लीजिए, R मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लीजिए। लेकिन जो सदिश यहाँ से खींचेंगे मूल बिंदु से बना के, वो होगा आपका वेक्टर R। समझ रहे हैं? तीन चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है? हमको उस बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण लिखना है ना, जो बिंदु से तो जाए ही, साथ ही साथ एक सदिश का कैसा हो, समांतर हो। तो हमको वह दिया गया सदिश वेक्टर बी हो गया, दिया गया बिंदु कौन हो गया, ए। लेकिन उस बिंदु ए को जब मूल बिंदु से मिलाएंगे तो एक सदिश कौन बनेगा, वेक्टर ए। और एक कोई अन्य हम बिंदु ले लेते हैं इसी रेखा पर, ए तो ले ही लिए हैं, बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी ले लीजिए, और उस बिंदु को मिला दीजिए कहाँ से, मूल बिंदु से, तो एक और सदिश बन जाएगा, होगा वेक्टर आर। तो ए आर बी तीनों समझ गए। ए किस तरह का सदिश है, बिंदु को, दिए गए बिंदु को मूल बिंदु से मिलाए हैं, वेक्टर ए बना है। बी सदिश आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। और वेक्टर आर कहाँ से बना, जो रेखा खींचे है ना, वह रेखा बिंदु ए से होकर जा रहा है, तब बिंदु ए के अलावा एगो बिंदु ले लिए और उस बिंदु को मिला दिए कहाँ से, मूल बिंदु से। तो वो जो सदिश बना वो क्या है, आर बना है। समझ रहे हैं? तो लिखेंगे इस प्रकार, जो आपका रेखा है, अभिष्ट रेखा का समीकरण, कौन सा रेखा का समीकरण, जो है खींचे है ना, इस रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा रियल नंबर है, माने कोई अंक होगा, 2 3 5 4 कुछ भी अंक होगा। नियतांक समझिए ना, ये क्या है, नियतांक मतलब रियल नंबर है, 2 4 5 6 7 कुछ भी होगा। अगर सवाल में लैम्डा का मान देता है तो रख देंगे, नहीं देगा तो लैम्डा वैसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो आपका है, ये हो गया उस समांतर रेखा का समीकरण। तो हमको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए समांतर रेखा का समीकरण लिखने के लिए? हमको वेक्टर ए पता होना चाहिए और वेक्टर बी पता होना चाहिए। वेक्टर ए कहाँ से निकालेंगे, जिस बिंदु से वो रेखा होकर जा रहा है, उस बिंदु को जब मूल बिंदु से मिलाएंगे तो जो सदिश का निर्माण होगा वो वेक्टर ए होगा। और वेक्टर बी ऑलरेडी वो सदिश है जो दिया गया है, देख रहे हैं। तो दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण यह होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इसमें आर क्या है, तो उस रेखा पर बिंदु ए के अलावा कोई अन्य बिंदु ले लिया गया है और उस अन्य बिंदु को किसे मिला दिए हैं, मूल बिंदु से। तो यहाँ पर जो सदिश बना है वो क्या है, वेक्टर आर है। तो यह जो आपका सूत्र है, ये कौन सा रूप है, ये है सदिश रूप। कौन सा रूप है, माने रेखा का समीकरण तो है लेकिन किस रूप में है, ये सदिश रूप में है। ठीक है। दूसरा होता है, एक इसमें होता है कार्तीय रूप। क्या होता है, कार्तीय, माने सवाल अगर सदिश के रूप में दिया है तो सदिश समीकरण लिख सकते हैं, और अगर ये बिंदु के रूप में दिया है, यहाँ पर बिंदु दे दिया, कह दिया कि रेखा इस बिंदु से होकर जा रहा है, तो बिंदु के रूप में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं कार्तीय रूप। बिंदु का मतलब क्या है, उसको लिखें किस रूप में, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अब आप सोचेंगे कि ये x1 y1 z1 क्या है, x y z क्या है और a b c क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ए बी सी है वो दिक् अनुपात है। ए बी सी क्या है, किसका दिक् अनुपात है, जो सदिश दिया गया है उसका दिक् अनुपात है। तो ए बी सी ये क्या है,
दिक् अनुपात, समझ रहे हैं। दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, ये आई जे के रूप में दिया रहेगा ना, तो जो उसका अंक होता है वही क्या होगा, दिक् अनुपात हो जाएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई है जो बिंदु पी एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, उसी का निर्देशांक कौन है, एक्स वाई जेड। और जो दिया गया बिंदु है उसका निर्देशांक है x1 y1 z1। तो अगर बिंदु दे देगा तो हम उसको कार्तीय रूप में समीकरण लिख देंगे, और अगर सदिश दे देगा, है बिंदु नहीं दे के सदिश दे दे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर, तब इसको लिख देंगे सदिश रूप में। तो सवाल पूछता है ना कि सदिश रूप में समीकरण लिखिए, चाहे कार्तीय रूप में लिखिए। तो सदिश रूप में पूछेगा तो सदिश का सूत्र लगा देंगे, और कार्तीय रूप में पूछेगा तो कार्तीय का सूत्र लगा देंगे। समझ में आ रहा है। समीकरण को कितने रूप में लिख रहे हैं, दो रूप में, एक सदिश रूप में, दूसरा कार्तीय रूप में। सदिश रूप में लिखने के लिए वो सदिश चाहिए, और कार्तीय रूप में लिखने के लिए बिंदु चाहिए। मतलब भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर आर ये सब दिया रहेगा तो हम सदिश रूप लगाएंगे। आई वेक्टर वेक्टर नहीं दे के केवल बिंदु दे देगा x1 y1 z1, आई वेक्टर दे दे जिसका दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी है, तो हम यह सूत्र लगा देंगे। समझ आ रहा है। इसको लिख लो, चित्र बना लो। जल्दी इसको जल्दी लिखो। इस पर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। पहले सूत्र को लिख देते हैं। देखिए सदिश रूप में सूत्र क्या है, सदिश रूप, सदिश रूप में है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये आपका कौन सा रूप है, सदिश रूप। और कार्तीय रूप में x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई। अब समझ गए हैं ना कि ये x1 y1 z1 क्या है, आए x1 y1 z1 बिंदु A का निर्देशांक है चित्र में, और x y z बिंदु P का निर्देशांक है। समझ रहे हैं। ए बी सी दिक् अनुपात है। अच्छा कभी कभी ये भी कह देगा कि यदि दिक् कोसाइन एल एम तथा एन हो तो उस कंडीशन में समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो उस कंडीशन में x माइनस x1 बाई एल कर देंगे, सिंपल है। x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम, और z माइनस z1 बाई एन। कुछ समझ में आ रहा है। और तुम लोग सोचेंगे कि ये एल एम एन आ कहाँ से गया, तो है तो समझ रहे हैं कि ये कहाँ से आया है। अब बताइए एल का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ना होता है। तो अगर हम ए का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो यहाँ के गुणा ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह जब बी निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा यम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं होगा। अरे यम का मानवा तो होता है ना बी बटा ही रूट में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी का मानवा निकालेंगे तो एन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी का मानवा तो जो रखे हैं और रखे हैं तो ये ना मान रखाएगा, तो इस सब में तीनों में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों में आ जाएगा। बस तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो बचेगा कौन, एल एम और एन। समझ में आ रहा है कहाँ से हो रहा है यह। तो हमारे पास 3 सूत्र हो गए केवल एक हेडिंग के लिए। अब उसी पर एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, हम लोग साथ साथ एग्जाम्पल को भी थोड़ा देखते चलें ताकि सूत्र हमारा क्लियर रहे एकदम। थोड़ा इसमें आप टाइम लेके पढ़िए, लेकिन कंफर्म पढ़िए। देखिए नीचे दिया है कि बिंदु कौन, 5 2 माइनस 4, 5 2 माइनस 4 ये बिंदु दे दिया। तो बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाने वाली है बिंदु ए का निर्देशांक है, x1 y1 z1 जो कह रहे हैं ना वही है। यही आपका क्या है, x1 y1 z1, ठीक है, ये हो गया। और सदिश दे रहा है
3i प्लस 2j माइनस 8k, और सदिश वेक्टर बी कितना दे रहा है, तो 3i प्लस 2j माइनस 8k, देख रहे हैं। तो ये बिंदु हो गया, कह रहे कि इस बिंदु से जाने वाली तथा है वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है ना। तो अगर आप चित्र बनाएंगे तो एगो तो वेक्टर बी तो दे दिया 3i प्लस 2j माइनस 8k, है तो बी तो समझ में आ रहा है। एक बिंदु ए दिया है, ए का निर्देशांक दे रहा है 5 2 माइनस 4, समझ रहे हैं। तो इसको जब मूल बिंदु से मिलाएंगे तब न सदिश ए बनेगा, तब न सदिश रूप का समीकरण लगाएंगे। तो पहले वेक्टर ए को तो बनाना पड़ेगा। तो यह आपका हो गया 5 2 माइनस 4, आई मूल बिंदु होता है 0 0 0, तो 2 गो बिंदु हो गया। इससे वेक्टर ए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वेक्टर ए, घटा करके, पहले के पिछल के वाले लेसन में इस तरह का पढ़े हैं। 5 माइनस 0 5 आई, समझ पा रहे हैं। 2 माइनस 0 2i, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4j जे के, तो वेक्टर ए बन गया। वेक्टर बी दिया हुआ है, आए तो r इक्वल टू लगा दीजिए, मिटा दे इसको। समझ पा रहे कि नहीं। अतः लैम्डा नहीं लिखते हैं। अतः सदिश रूप में रेखा का समीकरण कितना हो गया, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है ना। तो वेक्टर r इक्वल टू a का मान देख लीजिए कितना है, 5i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है। प्लस लैम्डा वेक्टर b का मान 3i प्लस 2j माइनस 4k, 8k है ना, 8k हो गया। b है, b लिखे हैं। अब चाहे तो इसको लैम्डा से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और लैम्डा से गुणा करके i वाला के एक पास, j वाला के एक पास, k वाले को एक पास कर लीजिए। तो ये बताइए, है तो 5i प्लस 2j माइनस 4k होगा, आप प्लस 3 लैम्डा i, अच्छा यहीं पर भी छोड़ देंगे तो भी उत्तर हो जाएगा। 3 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j माइनस 8 लैम्डा k। उस हिसाब से देखिएगा i कॉमन कर देंगे तो 5 प्लस 3 लैम्डा i हो जाएगा। आए j वाला बताइए, 2 प्लस 2 लैम्डा j होगा। k वाला माइनस को निकाल दीजिए बाहर, नहीं 4 है, 4 ना है, 4 प्लस 8 लैम्डा, तब क्या हो गया k। यही तो आपका उत्तर हुआ। ये किस रूप में है, सदिश रूप में। क्या लैम्डा का मान दिया है, तो नहीं दिया तो हम लोग को चिंता क्या है, जैसा है वैसा रख दीजिए। आए इसके बाद से क्या रहेगा, कार्तीय रूप है, मिटा दीजिए इधर वाला सूत्रवा। अगर कार्तीय रूप में लिखना होगा तो कार्तीय रूप में सूत्र क्या होता है, कार्तीय रूप में देख समझिए, कार्तीय रूप में सूत्र होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी आ z माइनस z1 बाई सी। तो x तो x ही होता है, x में क्या दिक्कत है। हाँ x1 कितना है, 5 दे रहा है ना। अच्छा इसमें a का मान बताइए क्या होगा। हाँ a का मान क्या होगा, हम कहे ना कि ए बी सी डी का अनुपात है, और डी का अनुपात किसका है, अरे भाई वेक्टर बी का है। डी का सदिश कौन दिया है, वेक्टर बी ही ना दिया गया है। तो वेक्टर बी दिया गया है तो डी का अनुपात वहीं से ना निकलेगा। तो डी का अनुपात कितना है, वेक्टर बी देखिए कितना है, 3 2 माइनस 8 है। तो यहाँ से डी का अनुपात निकल गया, ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर -8। समझ पा रहे हैं, सदिश वेक्टर बी ही ना दिया गया है, अभी तो हम वेक्टर ए बनाए हैं, बिंदु से ना बनाया गया है।
तो हमको सदिश रूप में लिखना था, इसीलिए वेक्टर ए ज़रूरत पड़ा। अब हमको किस रूप में लिखना है? कार्तीय रूप में। तो हमको वेक्टर ए से क्या मतलब है? मतलब कोई है नहीं, हमको तो बिंदु से मतलब है, बिंदु तो दिया गया है। तो बिंदु यहाँ पर x1 y1 z1 हो जाएगा। आज जो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात जो दिया गया सदिश है उससे निकाल देंगे, 3 2 -8। समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? x माइनस कितना होगा? 5/3, x माइनस 5/3, y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 4 न है, +4 हो जाएगा, z + 4 बटा -8। हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। बस मान रखिए उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको क्या दे दे, एक बिंदु दे दे और एक सदिश दे दे, तो उस बिंदु से होकर जाने वाला और उस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण सदिश रूप में ऐसे लिख देंगे, और कार्तीय रूप तो और आसान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माउस नहीं कर रहा है? चलो लिखो तब इसको लिखो। अब देखिए अगला हम लोग का हेडिंग है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, चाहे जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसका चित्र समझिए पहले। दो बिंदु, इसका भी हम लोग दो लिखेंगे, एक सदिश रूप लिखेंगे और एक कार्तीय रूप लिखेंगे। तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, एगो इधर ले लीजिए कोई z अक्ष। ठीक है। अब इसमें दो बिंदु ले लिया जाए। दो बिंदु में एक हम ले लेते हैं x1 y1 z1। एक बिंदु क्या हो गया? x1 y1 z1। एक इधर कोई बिंदु ले लेते हैं x2 y2 z2। और हमको उस रेखा का समीकरण लिखना है ना जो इन दोनों बिंदुओं से हो करके जाता है। समझ में आ रहा है? दो बिंदु दिया, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का हमको क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। दो रूप में लिखना है, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो हम पहले लिखते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप को समझिए, जो दो दिए गए बिंदु है ना, उन दोनों बिंदुओं को पहले मिला दीजिए किससे? मूल बिंदु से। तो एगो वेक्टर बन जाएगा ए, यह बन जाएगा वेक्टर, टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेंगे, यह बन जाएगा वेक्टर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? ये हम कौन सा रूप लिख रहे हैं? सदिश रूप। हम लोग का टॉपिक क्या है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो उन दोनों बिंदु के बारे में पता होना चाहिए ना। तो दोनों बिंदु में एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी। ए का निर्देशांक x1 y1 z1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 z2 है। तो है सदिश बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? मूल बिंदु को ले घटा देंगे तो x1i प्लस y1j प्लस z1k बन जाएगा। इसका बन जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो एगो ए बन गया, एगो क्या बन गया? बी बन गया। इतना समझे हैं? तो लिखेंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में रेखा का समीकरण ये होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये जो है आपका क्या हो गया? सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो गया। कुछ समझ में आया? और फिर सोचेंगे तो r कहाँ से आ रहा है? एगो बिंदु ले लीजिए, एक्स्ट्रा बिंदु लीजिए, कोई एक्स्ट्रा p ले लीजिए, मिला दीजिए, ये हो गया आपका r। समझ में आ रहा है? तो दो बिंदु दिया रहेगा तो दोनों बिंदु की सहायता से दो सदिश बना लेंगे।
एगो वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए वेक्टर बी जब हो जाएगा तो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। लेमडा का मान दिया है तब भी ठीक है, नहीं दिया है तब भी ठीक है। समझ में आ रहा है? देगा तो रख लेंगे लेमडा के बदले में। रियल नंबर होगा कोई वास्तविक संख्या, 2 4 5 10 20 50 कुछ भी हो जा, देता नहीं है कहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो हो गया सदिश रूप। अब हम लिखते हैं इसका कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो अभी तो हम एक रेखा का समीकरण लिखे थे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई, लेकिन ये ABC तो नहीं है, यहाँ पर तो कोई सदिश ही नहीं है, तो ABC कहाँ से मिलेगा? तो एक सूत्र याद करो तुम लोग, हम लिखाए थे a इक्वल टू x2 माइनस x1। डी का अनुपात निकालने के लिए पिछलका वाला में सूत्र लिखाया गया था x2 माइनस, तो a के बदले में x2 माइनस, b के बदले में y2 माइनस y1, c के बदले में z2 माइनस z1। अब देखिएगा हमको बस 2 बिंदु तो चाहिए, कार्तीय रूप में निकल नहीं जाएगा। तुम लोग सोचोगे तब x y z कहाँ से है? ये बिंदु P का निर्देशांक है, x y z, जो जिसका कभी मान नहीं देता है। मान दे देगा तो सब अंक में हो जाएगा, कहाँ से समीकरण बनेगा? समीकरण में x y z रहना चाहिए ना, वही एक हाँ P का निर्देशांक हो गया x y z। सवाल वही नहीं देगा, सवाल में क्या देगा? x1 y1 z1, x2 y2 z2। दोनों समझ गए कि नहीं? ये सदिश रूप में समीकरण और यह कार्तीय रूप में समीकरण। किस तरह का समीकरण है यह? 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदु हमारे पास है, एक ए है और एक बी है। ए का निर्देशांक x1 y1 z1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 z2 है। ए को मिला देंगे मूल बिंदु से तो एक सदिश ए बन गया, बी को मिला दिए मूल बिंदु से एक सदिश बी बन गया। इस रेखा पर कोई अन्य तीसरा पॉइंट ले लिए P, उसको मिलाए तो R बन गया। समझ में आ रहा है? तो हो जाता है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। घटा लेंगे इस सदिश को, क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो ये तो गया सदिश रूप। अब कार्तीय रूप में लिखना है तो कार्तीय रूप में हमको सदिश से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? बिंदु से। तो बिंदु आपका है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो पिछल के हेडिंग में हम लोग पढ़े थे कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। लेकिन ABC कहाँ इसमें है? दिख रहा है? नहीं है। तो ABC के लिए सूत्र क्या लिखाया गया था? दिक् अनुपात के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो वही माना उठा कर रख दिए हैं। अब ये पूरा बिंदु से बन जाएगा ना हम लोग का, केवल 2 बिंदु रहेगा तो ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको चित्र बना करके, जल्दी लिखिए। तो अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण है कि बिंदुओं -1 0 2, -1 0 2 तथा बिंदु देखिए -1 0 2 तथा 3 4 6 से जाने वाले रेखा का समीकरण सदिश रूप और कार्तीय रूप में लिखिए। किताब में केवल सदिश रूप में ही लिखा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के क्या कर दे रहे हैं? सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों में लिखिए। तो आपके पास 2 बिंदु दिया जा रहा है, -1 0 2 और 3 4 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोई 2 बिंदु दिया जा रहा है, यहाँ चित्र में समझिए तो थोड़ा सा देखिए, x y z। बताइए तो -1 0 2 कहाँ होगा? एक कहीं होगा, 2 जगह होगा ना, कहीं हो 2 जगह होगा। -1 0 2 और 3 4 कहाँ है? मायने नहीं रखता, हमको समीकरण से मतलब है। तो 2 बिंदु हो गया, यह बिंदु ए हो गया, यह बिंदु क्या हो गया? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा है ना, यह इसी रेखा का ना समीकरण चाहिए। तो सदिश रूप में लिखना है तो पहले सदिश बनाइए। तो इन दोनों बिंदुओं को जब हम मूल बिंदु से मिलाएंगे तो सदिश बनेगा। तो कौन सदिश बनेगा? वेक्टर। ये बताइए
चित्र के अनुसार लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा तो बिना चित्रों का बना सकते हैं। चित्र के अनुसार वेक्टर ए कितना बनेगा, -1i बनेगा, प्लस 0j बनेगा, आप प्लस 2k बनेगा, लास्ट में हम लोग 0 छोड़ देंगे। वेक्टर बी कितना बनेगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k बनेगा, ये ना बनेगा, 2 बन गया, वेक्टर ए बन गया और वेक्टर बी बन गया। आर बनाने से कोई खास तो मतलब है नहीं, अतः लिख दीजिए, अतः सदिश रूप में रेखा का समीकरण लिखिए। समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यही ना होगा। तो वेक्टर आर इक्वल टू ए का मान कितना है, -i लिख सकते हैं, 0 छोड़ दीजिए, 2k, तो -i आप प्लस 2k, सिंपल, प्लस लैम्डा बी माइनस ए, अब घटाना पड़ेगा ना बी माइनस ए, तो -1 में से जब 3 घटाएंगे तो -4i हो जाएगा। -1, अच्छा बी में से उल्टा हो गया, बी में से घटाइए, 3 में से -1 घटाएंगे तो ये 4i हो जाएगा, क्योंकि माइनस में घटा रहे हैं। आप 4 में से 0 घटाएंगे तो ये ठीक है, 4j, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4k, समझ में आ रहा है। अब मन करे तो यहीं पर छोड़ दो, और नहीं तो लेमडा से गुणा करके i को एक पास, j को एक पास, k को एक पास, जैसे पहले में किए थे, हो जाएगा ना। यह दूसरा चीज़, अब इसको लिखते हैं कार्तीय रूप में। किसमें लिख दिया जाए, ध्यान से देखिए, पहले फिर लिखिएगा। अच्छा, अगर उस तरह से बनाना हो जैसे हम कर रहे थे, देखिएगा, -i प्लस 2k, -i प्लस 2k प्लस गुणा कीजिए तो 4 लैम्डा i प्लस 4 लैम्डा j प्लस 4 लैम्डा k, एक पास कर दीजिए, एक पास i वाला देखिए ना, 4 लैम्डा -1 करके तब i लगाइए ना, क्या दिक्कत है। i में से यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो i में हम कॉमन कर दिए हैं, आप 4 लैम्डा को पहले लिख दिए हैं, -1 को बाद में लिख दिए हैं, एक ही बात है। आप 4 लैम्डा j भी तो है, i के बाद j लिखिए, j नहीं है, तब के पर आइए तो 4 लैम्डा प्लस 2k, या ऐसे कह सकते हैं कि 2 प्लस 4 लैम्डा k, ये भी उत्तर हो गया। अब अगर इसका आप कार्तीय रूप लिखना चाहें, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिखना चाहें तो क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। कोई दिक्कत इसमें, x माइनस x1 बताइए ना, अरे x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो -1 है, तो ये तो +1 बन जाएगा। अच्छा, x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 में से जब आप माइनस से घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं, बराबर एक ही लाइन में हो जा रहा है। y माइनस y1 तो 0 है, तो क्या लिखे, 0 छोड़ दे हैं, सीधे सीधे क्या लिख दे रहे हैं, y लिख दे रहे हैं। कापी में एक लाइन मन करे तुम लोग बढ़ा लेना, और तब हो जाएगा y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 4 इक्वल टू z माइनस z1, तो z माइनस 2, अब बटा 6 में से 2 गया तो 4, देख रहे हैं। तो क्या दिक्कत है कि ये कॉमन किए हैं, जैसे बच गया 2, जैसे बच गया 4 लैम्डा, 2 प्लस 4 लैम्डा हो गया। अरे जे कुछ नहीं है, जे अकेले है, इसीलिए अकेले लिख दिया गया है, समझ में आ रहा है। तो 2 हम लोगों का हो गया, 2 सूत्र हुआ। आप इस 2 सूत्र का पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज में सवाल खोजेंगे, मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा आगे हम लोग आगे। हाँ, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि 2 रेखाओं के बीच में कोण कितना होगा, तो इसको कल पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना रिवाइज करके आएंगे और एक्सरसाइज में देख करके आएंगे।